मूवी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पे एक स्पेसशिप के ऊपर एक दुनिया बसी होती है। वो अपने गार्बेज को जमीन पे फेंका करते हैं। उसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ईडो होता है, जो अपने काम की चीज उस गार्बेज में ढूंढ रहा होता है। लेकिन अचानक उसको एक रोबोट मिलता है जिसका नीचे का बॉडी एक रोबोट की तरह होता है और ऊपर का बॉडी एक इंसान की तरह रहता है। डॉक्टर उसको लेके अपने घर पे आ जाते हैं और उसे रिपेयर करके एक अच्छी सी बॉडी दे देते हैं। दूसरे दिन जब उस रोबोट का नींद खुलता है, फिर रोबोट डॉक्टर के पास आती है। तब डॉक्टर ईडो रोबोट से बोलते हैं, बॉडी अच्छे से वर्क कर रहा है? रोबोट बोलती है, सब ठीक है। रोबोट को बहुत भूख भी लगी होती है। तब डॉक्टर उसको ऑरेंज दे देते हैं। डॉक्टर ईडो बोलते हैं, इसको खा लो, तुमको एनर्जी मिलेगी। फिर रोबोट डॉक्टर से पूछती है, मैं कौन हूँ? डॉक्टर ईडो बोलते हैं, हमें लगा कि तुम अपने बारे में हमें बताओगी। डॉक्टर बोलते हैं, हमें तुम गार्बेज से मिली थी। तुम्हारा साइबर बॉडी एकदम खराब हो गया था, लेकिन तुम्हारी धड़कन चल रही थी। उसके बाद रोबोट बोलती है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरा नाम तक भी नहीं। फिर डॉक्टर रोबोट को बाहर ले जाते हैं और रोबोट बाहर की दुनिया को देख के बहुत खुश हो जाता है। जब रोबोट आसमान में देखती है तब डॉक्टर से पूछती है, ये क्या उड़ रहा है? तब डॉक्टर बोलते हैं, ये स्काई सिटी है, जहाँ पे जालिम की दुनिया है, और ये हमारी दुनिया है, आयरन सिटी। फिर उसके बाद डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम दे देते हैं, अलीटा। उस नाम से बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर अलीटा को सिटी घुमाने लगते हैं। फिर डॉक्टर 1 मिनट के लिए अलीटा को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। तभी वहाँ पे ह्यूग आ जाता है, जो अलीटा को सेंचुरियन से बचाता है। धीरे धीरे ह्यूग और अलीटा में एक अच्छी सी दोस्ती हो जाती है। उसी रात आयरन सिटी में एक लड़की की हत्या हो जाती है। उसको एक सीरियल किलर ने मारा होता है। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है कि इतना रात ये कहाँ से आ रहे हैं और इनके बॉडी पे खून की भी निशान है। अलीटा को कुछ भी समझ नहीं आता। मॉर्निंग में अलीटा जब घर से बाहर जाती है तो उसको डॉक्टर की वाइफ चिरन रोक लेती है और उसके बॉडी को ध्यान से देखने लगती है। अलीटा वहाँ से चली जाती है। फिर अलीटा को युग दिख जाता है, जो अपने फ्रेंड के साथ मोटर बॉल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। युग अलीटा से बोलता है, चलो एक साथ खेलते हैं। अलीटा को स्टार्टिंग में दिक्कत तो होती है, लेकिन कुछ देर बाद अलीटा मास्टर बन जाती है मोटर बॉल्स की। इतना खतरनाक खेलती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर की वाइफ को दिखा जाता है। डॉक्टर की वाइफ चिरन बोलती है, क्यों ना फिर से हाथ मिला लें, मेरे पास अच्छा सेटअप है और मशीन्स भी, लेकिन तुम नहीं हो। चिरन जानती थी अगर डॉक्टर मेरे साथ रहेगा तो मैं जालिम जा पाऊंगी, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। दूसरी तरफ हम ह्यूगो को देखते हैं, जो अलीटा को चॉकलेट खिलाने के लिए ले जाता है। फिर ह्यूगो और अलीटा एक हंटर वॉरियर को देखते हैं, जो अपना आज का शिकार खोज रहा होता है, और ह्यूगो अलीटा से बोलता है, ये हंटर वॉरियर्स पैसों के लिए काम करते हैं। जब अलीटा को घर आने में ज्यादा देर हो जाती है तब डॉक्टर अलीटा से बोलते हैं, किसी पे विश्वास मत करना, यहाँ पे सभी खून के प्यासे हैं। दूसरे दिन ह्यूगो अलीटा को अपने सीक्रेट जगह पे ले जाता है और अलीटा को उसकी सीक्रेट जगह बहुत अच्छी लगती है। ह्यूगो का सपना रहता है कि मैं एक दिन जालिम जाऊंगा। अलीटा से ह्यूगो बोलता है, अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी पावर होती तो मैं कब का जालिम पहुंच गया होता। फिर ह्यूगो अलीटा से बोलता है, तुम डॉक्टर को जालिम के गार्बेज से मिली हो, इसका मतलब तुम जालिम की ही थी। उसी रात जब डॉक्टर सीरियल किलर को मारने जाते हैं तब अलीटा डॉक्टर को देख लेती है और वो सोचती है, आयरन सिटी में जितने भी हत्या हो रहे हैं क्या वो डॉक्टर ही कर रहे हैं? अलीटा डॉक्टर के पीछे पीछे चली जाती है। जब डॉक्टर सीरियल किलर को मारने जाते हैं तब अलीटा डॉक्टर को ऐसा करने से रोक लेती है, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि डॉक्टर एक हंटर वॉरियर है। फिर दोनों सीरियल किलर डॉक्टर पे हमला करने लगते हैं और डॉक्टर घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। अलीटा उन दोनों सीरियल किलर को मार के डॉक्टर को बचा लेती है और बड़े वाले सीरियल किलर जिसका नाम ग्रेविस्का रहता है, अलीटा उसको मार के उसका एक हाथ तोड़ देती है और ग्रेविस्का वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर सीरियल किलर के बॉडी को लेके फैक्ट्री में जमा करके उस पे रखे हुए इनाम को ले लेते हैं, जो 20 यूनिट्स होते हैं। उसके बाद अलीटा डॉक्टर से पूछती है, ऐसा आप क्यों करते हैं? तब डॉक्टर अलीटा से बोलते हैं, मैं तुमको ये बता नहीं सकता, लेकिन अलीटा डॉक्टर से पूछ लेती है। तब डॉक्टर बोलते हैं, एक बार मेरा पेशेंट ड्रग्स से तलाश मेरे क्लिनिक में हल गया। जब उसको ड्रग्स नहीं मिला तब उसने मेरी बेटी को दिन दहाड़े मार दिया और मेरी वाइफ अपने बेटी की मौत से मुझे छोड़ के चली गई और मैं तभी से एक हंटर वॉरियर बन गया। डॉक्टर अलीटा से बोलते हैं, तुमको धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरी तरफ हम चिरन को देखते हैं, जो ग्रेविस्का को ठीक कर रही होती है। नोआ ग्रेविस्का से बोलते हैं, तुम्हारे साथ ये कौन किया? तब चिरन बोलती है, एक छोटी सी लड़की है। नोआ बोलते हैं, उसे कम मत समझना, वो बहुत ताकतवर है। और नोआ वेक्टर से बोलते हैं, मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी तरफ हमें ह्यूगो को दिखाया जाता है, जो अलीटा को मोटर बॉल्स गेम दिखाने के लिए ले जाता है। तभी चिरन उसको देख लेती है और वेक्टर से बोलती है, देखो वही लड़की है जो ग्रेविस्का को मारी थी। तभी ह्यूगो को कोई काम आ जाता है और वो अलीटा को छोड़ के वहाँ से चला जाता है।
यूगो वेक्टर के लिए काम कर रहा होता है। वेक्टर यूगो से बोलता है आज के मोटर बॉल्स विनर की कुछ बॉडी पार्ट चाहिए। यूगो और उसके साथी उस मोटर बॉल्स गेम के विनर के बॉडी पार्ट को कट करके वेक्टर को दे देते हैं कुछ यूनिट्स के लिए, जिससे वो जालिम जा पाए। दूसरे दिन यूगो अलीटा को शहर के बाहर ले जाता है कुछ दिखाने के लिए, जिससे उसका पास्ट याद आ जाए। अलीटा एक स्पेसशिप को देखती है और वो पानी में कूद के उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। उसे उसके अंदर से एक बॉडी मिलता है। उस बॉडी को डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाती है और डॉक्टर से बोलती है इसको रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं। उनकी बात सुन के अलीता वो गुस्से में आ जाती है और ब्रेंच को भी तोड़ देती है। फिर अलीता डॉक्टर के क्लिनिक से वेक्टर के फैक्ट्री में जाती है। अब उसे भी एक हंटर वॉरियर बनना था और वो अपना नाम रजिस्टर करवाती है हंटर वॉरियर के लिए। फिर अलीता यूगो के साथ हंटर वॉरियर के पार्टी में जाती है हेल्प मांगने के लिए, जहाँ पार्टी में जेपैन मिल जाता है और वो अलीता को बहुत परेशान करता है। फिर अलीता गुस्से में आके उसको बहुत मारती है और उसका नाक भी तोड़ देती है। उसके बाद अलीता सभी हंटर वॉरियर्स से बोलती है अगर फाइट में मैं तुमको हरा दी तो तुमको मेरा साथ देना होगा। तभी वहाँ पे जोरो की लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और एक ही बार में सबको शांत भी करवा देते हैं। तभी वहाँ पे ग्रीविस्का आ जाता है जो अब ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और वो अलीता से फाइट करने के लिए अपनी दुनिया में बुलाता है। अलीता भी ग्रीविस्का के दुनिया में जाती है लड़ने के लिए, लेकिन ग्रीविस्का अलीता को हरा देता है और उसकी बॉडी भी कट जाती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर और यूगो आ जाते हैं और ग्रीविस्का को भगा देते हैं। अब डॉक्टर अलीता को उसकी रियल बॉडी लगा देते हैं जो ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरे दिन हम अलीता को देखते हैं जो अपने न्यू बॉडी के लगने से उसकी पावर बढ़ गई होती है और अलीता भी अब बहुत खुश हो जाती है और अलीता अपनी बॉडी को दिखाने के लिए यूगो के पास जाती है। यूगो उसकी बॉडी को देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों किस करने लगते हैं। इससे यह पता चलता है कि अब अलीता भी यूगो से प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ हमें ग्रीविस्का को दिखा जाता है जो अब बहुत गुस्से में होता है और नोआ वेक्टर के बॉडी में आ जाते हैं और ग्रीविस्का से बोलते हैं मुझे अलीता का दिल चाहिए। और अब ग्रीविस्का नोआ की बात सुन के अलीता को मारना चाहता है। दूसरे दिन अलीता यूगो के घर जाती है जो अब यूगो से प्यार कर रही होती है और अलीता अपना दिल निकाल के यूगो से बोलती है इसको ले जाके वेक्टर को दे दो और तुम अपने सपने को पूरा कर लो। लेकिन यूगो मना कर देता है जो अलीता से अब बहुत प्यार कर रहा होता है। यूगो अलीता से बोलता है वेक्टर चाहता है तुम मोटर बॉल्स में पार्ट लो। यूगो अलीता से बोलता है तुम एक बड़ी मोटर बॉल्स स्टार भी बन सकती हो और हम दोनों एक साथ जालिम भी जा सकते हैं। अलीता यूगो की बात सुन के मोटर बॉल्स में पार्ट ले लेती है। दूसरी तरफ हमें वेक्टर को दिखाया जाता है जो सभी मोटर बॉल्स प्लेयर से बोलता है अलीता को कोई जीतने मत देना और उसको अगर तुम लोग मार दिए तो मैं तुम लोगों को 5 मिलियन पॉइंट दूंगा जिससे तुम लोग जालिम जा पाओगे। और अब यूगो भी अपना काम छोड़ना चाहता है। यूगो अपने फ्रेंड के पास जाता है और बोलता है अब मैं किसी की बॉडी को कट करके वेक्टर को नहीं दूंगा, अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। तभी वहाँ पे जेपैन आ जाता है और उस रोबोट का कत्ल कर देता है और यूगो पे पूरा इंजाम लगा देता है। अब यूगो को मारने वाले को 30,000 पॉइंट मिलेंगे। तभी यूगो अपने आप को बचाने के लिए जापान से दूर भागने लगता है। फिर यूगो अलीता से बोलता है जापान मुझे मारना चाहता है। तभी अलीता यूगो का बात सुन के वहाँ के सभी मोटर बॉल्स को मार के अलीता यूगो को बचाने आ जाती है। अलीता यूगो को बचाती है लेकिन जापान अपनी तलवार से उसको पेट में मार दिया होता है। अलीता उसको लेके एक घर में चली जाती है और वहाँ पे रोने लगती है। तभी वहाँ पे चिरन आ जाती है और अलीता से बोलती है तुम यूगो का सर काट लो फिर हम इसके बॉडी को रिप्लेस कर देंगे किसी रोबोट के साथ। अलीता उनकी बात सुन के यूगो के सर को काट लेती है। तभी वहाँ पे आयरन सिटी के सेंचुरियन पुलिस आ जाते हैं जो यूगो को मारने के लिए कुछ हंटर वॉरियर को लेके आता है। लेकिन अलीता यूगो को मार दी होती है और सेंचुरियन पुलिस और जापान को उसका सिर दिखा देती है। सेंचुरियन समझ जाता है अब यूगो मर गया है। अलीता यूगो के गुस्से में जापान के फेस को उसके तलवार से काट देती है। उसके बाद अलीता यूगो के फेस को लेके डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर यूगो के फेस के साथ एक रोबोट की बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं। फिर डॉक्टर अलीता से बोलते हैं वेक्टर एक धोखेबाज इंसान है। अलीता बोलती है आप ये सब कैसे जानते हैं, मैं भी जालिम में ही पैदा हुआ हूँ। मैं अपने बेटी के इलाज के लिए हम आयरन सिटी में आए थे लेकिन जा नहीं पाए। फिर डॉक्टर नोआ के बारे में बताने लगते हैं। नोआ एक शैतान है जो सब पे नजर रखता है। दूसरी तरफ हमें वेक्टर को दिखाया जाता है जो चिरन से बोलता है तुम उसके दिल को क्यों नहीं निकाली। चिरन बोलती है मैं एक माँ हूँ, अब मैं इस काम को छोड़ रही हूँ और चिरन वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब अलीता गुस्से में आके वेक्टर के फैक्ट्री में जाके सभी सेंचुरियन को मार देती है। फिर वो वेक्टर को मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे ग्रीविस्का आ जाता है
और अलीटा पे हमला कर देता है, जिससे अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है और अलीटा गुस्से में आके अपनी तलवार से ग्रीवस्का को बीच में से काट देती है और वेक्टर को भी मार देती है। तभी अलीटा को डॉक्टर ईडो का फोन आ जाता है। ईडो बोलते हैं ह्यूगो जालिम जाने के लिए फैक्ट्री वाले रो के हेल्प से जालिम जा रहा है और अलीटा उसको बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। ह्यूगो को मना भी लेती है और बोलती है जालिम से अच्छा आयरन सिटी है। ह्यूगो अलीटा की बात सुन के मान लेता है। तब नोआ उन सब पे हमला कर देता है। ह्यूगो वापस लौट ही रहा था, लेकिन नोआ के सर्कल फायर से ह्यूगो के बॉडी पार्ट्स कट जाते हैं, लेकिन अलीटा उसे बचा भी नहीं पाती है। अब अलीटा नोआ से बदला लेने के लिए वो मोटर बॉल्स में फिर पाट लेती है और अलीटा अपनी तलवार को नोआ के तरफ करती है। अब अलीटा का सबसे बड़ा दुश्मन नोआ होता है। इसी सीन से मूवी एंड होती है। अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।